हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना बनाना जानेंगे। इंग्लिश में इसे लेसन प्लान कहते हैं। और ये जो लेसन प्लान है वो जियोग्राफी का लेसन प्लान है और इसका प्रकरण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर ये जो लेसन प्लान है वो बना है। अब हम जानेंगे कि कैसे इस लेसन प्लान को आप बना सकते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से ऊपर विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय का वो नाम लिखेंगे आप जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी हुई है। फिर इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बना करके उस पर लिखना होता है डेट, जैसे कि यहाँ पर दिनांक, जो जिस डेट में आप पढ़ाने जा रहे हैं वो डेट, विषय समाजीय विज्ञान और समाजीय विज्ञान के अंतर्गत आने वाला उप विषय, ये जैसे भूगोल है तो इसमें भूगोल। फिर क्लास, चक्र यानी कि जिस घंटे में आप जा रहे हैं वो इसमें लिखा जाता है। अवधि, कितने टाइम का वो घंटी आप पढ़ा रहे हैं, जैसे 45 मिनट 40 मिनट, वो लिखेंगे। प्रकरण लिखेंगे ज्वालामुखी। अब आपको उद्देश्य लिखना है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो उसको लिखने के लिए आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो पूरे विषय से संबंधित होता है, जैसे भूगोल से ही संबंधित होगा। तो सबसे पहला सामान्य उद्देश्य हम लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को भूगोल विषय के प्रति सिद्धांतों, नियमों एवं तथ्यों से अवगत कराना। तीसरा, छात्रों में भूगोल के विषय के प्रति तार्किक दृष्टिकोण या तार्किक क्षमता को विकसित करना। चौथा है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। इसी तरह से अब चौथा जो सामान्य उद्देश्य है वो लिखेंगे छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा है छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यों का विकास करना। छठा है छात्रों में आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना। फिर ऐसे ही लिखेंगे सातवां, छात्रों में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना का विकास करना। आठवां लिखेंगे छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम, विश्व शांति एवं कल्याण की भावना का विकास करना। इसके बाद से हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। जैसे कि ये जो प्रकरण है वो ज्वालामुखी का है, तो ज्वालामुखी को पढ़ाने के बाद आप बच्चों में क्या परिवर्तन देखेंगे, वो क्या सीखेंगे, क्या उद्देश्य है आपका पढ़ाने का, तो वो लिखेंगे। सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें जो है आप लिखेंगे पहला, इसमें बच्चे परिभाषा बता लेते हैं, अर्थ बता लेते हैं और चीज़ों को एज इट इज़ समझ लेते हैं। जैसे कि पहला है छात्र ज्वालामुखी को बता सकेंगे, मतलब कि वो ज्वालामुखी क्या होता है उसे बता सकेंगे। दूसरा, बोधात्मक उद्देश्य, जो बोधात्मक उद्देश्य होता है उसमें बच्चे तुलना करना, उसका प्रकार बताना, ये जान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखेंगे छात्र ज्वालामुखी के प्रकारों में अंतर बता सकेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे बोधात्मक। फिर तीसरा आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य जो होता है उसे बच्चे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और उस पर चार्ट वगैरह बना लेते हैं। जैसे पहला है ज्वालामुखी उद्गार से निकले बेशकीमती पत्थर, खनिज पदार्थ आदि का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। फिर उसके बाद से आप दूसरा लिखेंगे, दूसरे में है छात्र ज्वालामुखी से बने क्रेटर झील का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद से हम सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में वो चीज़ें लिखाती हैं जो जिन वस्तुओं का ज़रूरत पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए। जैसे लिखेंगे सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, ज्वालामुखी लपेट श्याम पर, ज्वालामुखी जैसे आप बना कर के लेके जा सकते हैं वो चीज़। इसके बाद आपको लिखना होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखते हैं छात्र ज्वालामुखी की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद से आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न, इसमें आप 3 से 5 प्रश्न पूछ करके बच्चों से जो प्रकरण आपको पढ़ाना है वो निकलवाना होता है। इसमें 3 से 5 प्रश्न आप पूछते हैं और लिखते हैं। यहाँ पे अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका, इधर छात्र कथन। सबसे पहला क्वेश्चन है रात के समय में आकाश में हमें क्या दिखाई देते हैं। बच्चे बताएंगे तारे, चंद्रमा, ये सब बताएंगे कि रात में दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न है चंद्रमा से
चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है। जो ये दूसरा प्रश्न आप बनाएंगे वो जो बच्चे आंसर देते हैं उसी का यूज करके आपको दूसरा प्रश्न बनाना है। जैसे कि ये जिग जैग मोशन में होता है, जैसे बच्चों ने आंसर दिया फिर उसी से आप प्रश्न पूछेंगे, फिर बच्चे आंसर देंगे फिर उसी से प्रश्न पूछेंगे, इस तरीके से जिग जैग मोशन में होगा। तो अब आपने पूछा कि चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है, तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो आपको अब पृथ्वी से क्वेश्चन बनाना है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी के धरातल पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं। बच्चे बताएंगे कि पृथ्वी की धरातल पर पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, वन है, ये सारी चीज़ें हैं। चौथा प्रश्न है, धरातल के अंदर से होने वाली आकस्मिक घटनाएं कौन सी हैं। अब जो धरती है, धरातल है, उसके नीचे से आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं वो कौन सी हैं। तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक हो जाएगा। और यहीं पर जब समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है तो आपका प्रकरण निकल जाता है। जैसे कि इसमें अब आप उद्देश्य कथन करेंगे, प्रकरण निकलने के बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। इसमें लिखना है, छात्र आप बोल के बताएंगे बच्चों को, आज हम ज्वालामुखी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरीके से शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ छात्राध्यापिका लिखेंगे। इस तरीके से आपको एक बनाना है फॉर्मेट और फिर वहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछना है। विकासात्मक प्रश्न में आपको लिखना है, पहला प्रश्न, पृथ्वी के किस भाग से ज्वालामुखी निकलती है, और आप बच्चे बताएंगे आंतरिक भाग से। दूसरा, ज्वालामुखी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये समस्यात्मक हो जाएगा क्योंकि अब यही चीज़ आपको पढ़ाना है। तो आप अपने पहले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी जो है वो आपको इसमें लिखना है शिक्षण बिंदु में। और फिर प्रस्तुतिकरण में जब आप छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। इसमें लिखना है, भूपृष्ठ में स्थित छिद्र या दरार, ज्वालामुखी छिद्र या दरार जिससे होकर भूगर्भ से तरल तप्त लावा जैसे सैलखंड, राख तथा जलवाष्प आदि निकलते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। और यही जो है ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एवं एक संकरी नली द्वारा होता है जिसको निकास नली कहते हैं। और इस तरीके से आप व्याख्या करेंगे और उसके बाद से इसमें लिखेंगे, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर आप सुनेंगे लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको बनाना है। फिर सेकंड पेज पर आपको फिर से यही फॉर्मेट बनाना है और वहाँ पर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, फिर छात्र कथन, इस तरीके से आपको लिखना है। और इसमें आपको लिखना है, मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को वीवर या क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। इस तरीके से आप इसका विवरण देंगे। फिर आपको बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछना है। जैसे आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे आप जो बता रहे हैं उसे सीख रहे हैं कि नहीं, ये जानने के लिए। जैसे पहला प्रश्न है, वीवर या क्रेटर किसे कहते हैं। बच्चे बताएंगे, मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, इस छिद्र को क्रेटर यानी वीवर कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले लावा मैग्मा सैलखंड क्या कहलाते हैं। तो बच्चे बताएंगे ज्वालामुखी कहलाते हैं। तीसरा है, ज्वालामुखी कितने प्रकार की है। तो ये समस्यात्मक है क्योंकि अभी आपने बच्चों को बताया नहीं है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। अब आपको नेक्स्ट पेज पर आपको ये जो फॉर्मेट है ये सभी पेज पर बनाना है। जितने भी पेज पर आप प्रस्तुतिकरण देंगे वहाँ पर आपको ये फॉर्मेट देना है। शिक्षण बिंदु लिखेंगे, शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है। तो ये चीज़ आपको शिक्षण बिंदु में लिखना है इस वाले सेक्शन में। फिर उसके बाद आपको छात्राध्यापक कथन में आप लिखेंगे, इसमें व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे, जहाँ पर भूतल कमजोर होता है, दुर्बलता मंडल, एस्थीनोस्फीयर
का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। और छात्र कथन में आपको लिखना है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद से लिखेंगे, आपने दीपावली में, बारात में, अन्य उत्सव पर्व या त्यौहार मनाते समय देखा होगा, अनार जो पटाखा होता है एक जलते हुए देखा होगा आपने उसको। अनार के भीतर से जलते हुए पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती यानी भूपटल पर आकर गिरते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से विखंडित पदार्थ, लावा पदार्थ, राख तथा धूल आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपको पूरा बता देना है, बच्चों को व्याख्या में लिखना है और छात्र कथन में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। इस तरीके से आप बताएंगे तीनों प्रकारों के बारे में। अब इन तीनों प्रकारों का आप व्याख्या करेंगे। जैसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एंटना एवं स्ट्रोम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है। इसमें सदैव उद्गार होने से आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इस कारण से इसे ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फिर दूसरा सुप्त ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा। तो इस तरीके से आप छात्र कथन में लिखेंगे, छात्र छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सुप्त ज्वालामुखी में ही आपको बताना है तथा इटली का विसुवियस सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर तीसरा बताएंगे आप शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी में लिखना है, इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से उभर कर बंद हो जाता है। इसके मुख क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अब विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को हम बताएंगे। एटना व विसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, बैरन भारत, मेयान फिलीपींस। इसी तरह के आप बता देंगे। फिर इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद से आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है बच्चों से और ये शिक्षण बिंदु आपको ये फॉर्मेट सब पेज पर लिखते रहना है। पहला है बोधात्मक प्रश्न, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? और अब आप बच्चों को बता चुके हैं तो बच्चे बता लेंगे 3 प्रकार की। दूसरा, 3 ज्वालामुखी के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। फिर उसके बाद से तीसरा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? बताएंगे बच्चे स्ट्रोम्बोली। चौथा है जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब इसके बाद श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश वो होता है जो आप पढ़ाते समय कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वही श्यामपट्ट सारांश में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप बताएंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले लावा, मैग्मा, शैलखंड ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। फिर उसके बाद से लिखेंगे स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अब लिखते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र जब श्यामपट्ट कार्य अपनी कॉपी या उत्तर पुस्तिका में लिख रहे होंगे उस समय छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है।
छात्रों में व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। फिर उसके बाद से आपको लिखना है पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। अब सब पूरा पढ़ाने के बाद आप लास्ट में पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं और फिर गृह कार्य देकर देते हैं। तो पहला है इसमें ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है। दूसरा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं। तीसरा है विवर या क्रेटर किसे कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप बच्चों से पूछ लेंगे। फिर उसके बाद से गृह कार्य देंगे आप होमवर्क में। गृह कार्य में आप देंगे कि सभी छात्र ज्वालामुखी का अध्ययन और उनके प्रकारों को याद करके आएंगे। तो ये होमवर्क में हो गया। और लेसन प्लान बनाने के बाद से जब आप इसको पढ़ाते हैं, जहाँ जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी होती है वहाँ पर आप पढ़ा लेते हैं, तो पढ़ाते समय आपके सब्जेक्ट टीचर वहाँ पर आए हुए होते हैं और वहाँ से वो आपको एनालाइज करते हैं। फिर वो अपना फीडबैक आपको देते हैं। जैसे कि इसमें फीडबैक दिया गया है, प्रश्नों से छात्रों में आलोचनात्मक सजगता विकसित करने का प्रयास करें। दूसरा है छात्रों के उत्तरों का शिक्षण में प्रयोग करें। छात्र शिक्षण में रुचि ले रहे हैं तो जो भी चीज़ें आप सही पढ़ा रहे होंगे, जो भी आपकी कमियां होंगी कि आपका श्यामपट्ट लेखन कैसा है, क्लास में बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, आप पढ़ाने में क्या गलतियां कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो आपके टीचर फीडबैक में दे देते हैं और जो भी चीज़ें सही रहती हैं उसे भी वो बताते हैं। तो इस तरीके से आप लेसन प्लान बना सकते हैं और फिर इसका प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी पर और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान बने हुए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री का, साइंस का, सिविक्स का, उन सभी का लेसन प्लान है। धन्यवाद।